सोशल मीडिया पर एक पुराना इंटरनल डॉक्यूमेंट वायरल हुआ और एक पूरी कंपनी हिल गई। लेंसकार्ट के इन स्टोर स्टाइल गाइड में साफ लिखा था, कर्मचारियों के लिए बिंदी, तिलक, कलावा, सिंदूर, मंगलसूत्र जैसी हिंदू धार्मिक निशानियां नहीं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ब्लैक हिजाब को इजाजत थी। बस यहीं से आग लगी। लोगों ने सवाल उठाया, क्या यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है? क्या सिर्फ हिंदू प्रतीकों को ही अनप्रोफेशनल माना गया? और देखते ही देखते हैशटैग बायकॉट लेंसकार्ट ट्रेंड करने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। शार्क टैंक के जज और लेंसकार्ट के को फाउंडर पीयूष बंसल ने दो बयान दिए। पहले कहा, ये डॉक्यूमेंट इनएक्यूरेट है, हमारी मौजूदा पॉलिसी नहीं। फिर यह माना कि यह आउटडेटेड ट्रेनिंग नोट था, माफी मांगी और कहा, अगर किसी को अपनी आस्था का अपमान लगा तो हम गहरी माफी चाहते हैं। कंपनी ने नया स्टाइल गाइड जारी किया। अब बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, हिजाब, टर्बन सबकी खुली इजाजत है। लेकिन विवाद शांत होने के बजाय भड़क गया। लोग पूछने लगे, अगर पुरानी पॉलिसी थी तो कितने हिंदू कर्मचारी सालों से परेशान हुए होंगे? क्या ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल है? ये विवाद अब सिर्फ एक कंपनी की एचआर पॉलिसी नहीं रहा, ये हिंदू पहचान, कॉर्पोरेट सेकुलरिज्म और सांस्कृतिक अस्मिता की लड़ाई बन गया। और इस लड़ाई में दो बड़े नाम सामने आए। मुंबई में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता नाजिया इलाही खान और यूपी के गाजियाबाद से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर। 21 अप्रैल 2026 को मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित लेंसकार्ट स्टोर में अचानक हलचल मच गई। दरवाजा खुला और अंदर घुसी भाजपा नेता नाजिया इलाही खान अपने टीम के साथ। वो सीधे स्टाफ से पूछती हैं, मैनेजर कहाँ है, बुलाओ। मैनेजर मोहसिन खान सामने आए। नाजिया ने तुरंत सवाल डाला, क्या यहाँ आप शरिया कानून लागू कर रहे हो? हिंदू कर्मचारियों को तिलक, बिंदी, कलावा क्यों मना करते हो, जबकि हिजाब की पूरी छूट है? माहौल तनावपूर्ण हो गया। मोहसिन बार बार कहते रहे, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, लेकिन नाजिया नहीं रुकी। उन्होंने हिंदू स्टाफ को आगे बुलाया और पूछा, तुम हिंदू हो, तिलक लगाओगे? और खुद तिलक लगाने लगी। एक एक कर्मचारी के माथे पर तिलक, कलावा बांधा। आवाज में जोश था, तिलक तुम्हारा गर्व है, कलावा तुम्हारा शंकर है, सनातन तुम्हारी पहचान है। जहां भी काम करो, लेंसकार्ट हो या और कोई जगह, अपनी आस्था से कभी समझौता मत करना। स्टोर में जय श्री राम के नारे भी गूंजे। नाजिया खुद मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि मैं सनातनी मुस्लिम हूं, तिलक लगाने में कोई शर्म नहीं, मैंने भी लगाया है। वीडियो एक्स पर वायरल हो गया, लाखों व्यूज और हजारों शेयर। नाजिया ने कैप्शन दिया, तिलक तुम्हारा गर्व है। प्रतिक्रियाएं पट गई। एक तरफ तारीफ, मुस्लिम महिला हिंदू कर्मचारियों के लिए लड़ रही है, ये सच्चा सेक्युलरिज्म है। दूसरी तरफ आलोचना, स्टोर में घुसकर हंगामा करना गलत है, स्टाफ को परेशान किया। नाजिया का ये एक्शन सिर्फ एक स्टोर तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश में चर्चा छिड़ गई। लोग कहने लगे, कॉर्पोरेट्स हिंदू बहुल बाजार पर निर्भर हैं, फिर वे हिंदू प्रतीकों को अनप्रोफेशनल क्यों ठहराते हैं? नाजिया ने विवाद को स्ट्रीट लेवल पर ले आया और दिखाया कि हिंदू कर्मचारी अपनी पहचान छिपाने को मजबूर नहीं किए जा सकते। मुंबई की घटना के अगले ही दिन 22 अप्रैल को गाजियाबाद के लोनी में एक नया ट्विस्ट आया। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर अपने समर्थकों के साथ लोकल लेंसकार्ट शोरूम पहुंचे। शाम का वक्त था, स्टाफ हैरान रह गया। विधायक ने सीधे कर्मचारियों से बात की, गुस्से भरी आवाज में बोले, भारत में रहकर बिंदी और कलावा नहीं पहन सकते, ये बहुत गलत फैसला है। फिर पीयूष बंसल पर तीखा हमला बोला, कहा कि कंपनी के मालिक का नाम भले पीयूष है, लेकिन इसके माता पिता में से कोई एक मुसलमान होगा। ये औरंगजेब की औलाद है, नकली हिंदू है, ये जिहादी मुस्लिम है। नंद किशोर ने मांग की, रासुका के तहत कार्रवाई हो, सरकार इस कंपनी को टेक ओवर कर ले। उन्होंने कहा कि देश भर में विरोध होगा, सनातनी इस कंपनी को कभी नहीं अपनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमारे पीएम कलावा और तिलक लगाकर हर हर महादेव बोलते हैं, यहां हिंदू कर्मचारियों को रोक रहे हो। विधायक ने स्टोर में घूमकर कर्मचारियों से पूछा कि क्या उन्हें कभी परेशान किया गया। चेतावनी दी, लोनी में रहते ऐसा नहीं चलेगा। वीडियो वायरल हो गया। नंद किशोर ने पीयूष बंसल की पृष्ठभूमि जांचने की भी मांग की।
उन्होंने कहा कि एफआईआर अलग अलग जगहों पर दर्ज हैं, कार्रवाई जरूर होगी। यह बयान काफी विवादास्पद रहा। कुछ ने इसे आक्रामक बताया, लेकिन यूपी की सड़कों पर यह हिंदू अस्मिता की मजबूत आवाज बन गया। विधायक का स्टोर पर जाना दिखाता है कि अब राजनीतिक नेता भी कॉर्पोरेट पॉलिसी पर सड़क स्तर पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सब शुरू हुआ एक पुराने ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट से जो वायरल हुआ। उसमें विजिबल रिलीजियस थ्रेड्स या रिस्ट बैंड्स हटाने को कहा गया था, जबकि हिजाब को स्पेशल मेंशन मिला। पीयूष बंसल ने स्पष्ट किया कि यह आउटडेटेड था और कंपनी अब सभी धार्मिक प्रतीकों का स्वागत करती है। लेकिन आग बुझी नहीं। एक्स कर्मचारियों के क्लेम्स आने लगे कि प्रेशर था। बायकॉट लेंसकार्ट अभी भी गूंज रहा है। यह विवाद सिर्फ लेंसकार्ट तक सीमित नहीं, ये बड़े सवाल उठाता है कि कॉर्पोरेट इंडिया में धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा क्या है। क्या प्रोफेशनल लुक के नाम पर हिंदू प्रतीकों को ही टारगेट किया जाता है? ग्लोबल ब्रांड्स भारतीय संस्कृति का सम्मान करें या नहीं? नाजिया इलाही खान का एक्शन साहसिक था। एक मुस्लिम महिला हिंदू कर्मचारियों के अधिकार के लिए स्टोर में घुसी। नंद किशोर गुर्जर का तरीका आक्रामक था। विधायक स्तर पर चेतावनी और तीखे शब्द, दोनों ने एक बात साबित की, आज का हिंदू चुप नहीं बैठेगा, अपनी पहचान पर कोई समझौता नहीं करेगा। कुछ लोग कहते हैं कंपनी ने माफी मांग ली, नई पॉलिसी जारी कर दी, अब आगे बढ़ो। दूसरे तर्क देते हैं देर से माफी आई, पहले तो हिंदू कर्मचारी पीड़ित रहे होंगे, स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई, ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचा। लेंसकार्ट का विवाद अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहेगा। पीयूष बंसल को व्यक्तिगत हमलों का सामना करना पड़ा। कंपनी को अपनी इमेज सुधारने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा सबक यह है, भारत में बिजनेस करते हो तो भारतीय संस्कृति और हिंदू बहुल समाज का सम्मान करो। तिलक बिंदी कलावा अब अनप्रोफेशनल नहीं रहे, ये गर्व के प्रतीक हैं। नाजिया ने अंधेरी के शोरूम में जो तिलक लगाया वो करोड़ों हिंदुओं के मन में लग गया। नंद किशोर ने लोनी में जो चेतावनी दी वो पूरे कॉर्पोरेट जगत के लिए मैसेज है। लेंसकार्ट का यह विवाद भले ही समय के साथ ठंडा पड़ जाए, लेकिन इसके उठाए गए सवाल लंबे समय तक गूंजते रहेंगे। यह कंपनियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि भारत में व्यवसाय करने का मतलब केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि यहाँ की विविधता, आस्था और पहचान का सम्मान करना भी है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष। कॉर्पोरेट नीतियां अब सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि संवेदनशील भी होनी चाहिए। आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।